गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो नया टॉपिक रहेगा, आज हम जो तार्किक वेन आरेख के बारे में हम जान रहे हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सा? तार्किक वेन, तार्किक वेन, तार्किक वेन आरेख के बारे में हम जानते हैं। तो तार्किक वेन आरेख के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब तार्किक वेन आरेख के अंदर जिस प्रकार से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपको दे दिया देश, राज्य, देश, राज्य और जिला, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। इसका आपको वेन डायग्राम आपको बनाना है दोस्तों, तार्किक वेन आरेख आपको बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले छोटा क्या होगा? जिला। जिला के बाद में क्या आता है दोस्तों? राज्य। क्या आता है? राज्य। राज्य के जस्ट बाद में क्या होता है दोस्तों? देश। क्या होता है? देश। जिला, राज्य और क्या है? देश। ठीक है, जिला, राज्य, फिर क्या आएगा आपका? देश आएगा। इसी प्रकार से जैसे अपने ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपके क्या? गांव, गांव, गांव के बाद में आपका तहसील, ठीक है, और आगे आपका जिला। ठीक है, एक गांव होगा। अब गांव से जस्ट गांव के बाद में कौन आएगी दोस्तों? तहसील, और तहसील के जस्ट बाद में कौन आएगा दोस्तों? जिला। तो इस प्रकार से इसका तार्किक वेन आरेख बन जाता है। कैसा? इस प्रकार से इसका लॉजिकल वेन डायग्राम तैयार हो जाता है। अब देखिए और स्थितियां हमारे पास देखते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे हमारे क्या करते हैं, इसमें पहले डायग्राम तैयार कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारे इस प्रकार से डायग्राम आ जाता है, अलग अलग प्रकार से डायग्राम दे दिए जाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम आते हैं। इनसे रिलेटेड हम जैसे ये ऑप्शन, ये हमने मान लिया बी, ये हमारा है सी ऑप्शन, ये आपका है डी, ये आपका है ई, ये क्या है आपका एफ, ये आपका होगा जी, और ये क्या होगा दोस्तों? एच। ठीक है, ये एफ एरिया हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपके डायग्राम तैयार होते हैं। अब हम इसके रिलेटेड हम सवाल करते हैं, एक एक सवाल हम लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या हमारे सवाल बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। एक और वेन डायग्राम बना देते हैं हम। जैसे एक आपको दे दिया इस प्रकार से, ई एफ
ये हो जाएगा आपका जी और ये क्या हो जाएगा दोस्तों एच। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमसे कहा गया है कि एक क्वेश्चन से आपका सब्जी, टमाटर, नारंगी, एक तो है सब्जी, फिर टमाटर और क्या है दोस्तों नारंगी। ये आपका वेन डायग्राम है। तो देखिए सब, जो टमाटर है, टमाटर, ये टमाटर होगा। इसके बाद ये किसके अंदर आता है दोस्तों? सब्जी के अंदर। टमाटर किसके अंदर आता है? सब्जी के अंदर। जो नारंगी होगी वो क्या होगी दोस्तों? अलग। नारंगी वो क्या होगी दोस्तों? अलग होगी। अर्थात जो इसका वेन डायग्राम बनकर जो हमारे सामने आता है वो कौन सा होगा? जी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? जी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम और सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे? देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है महिला, महिला, क्वेश्चन नंबर 2 है महिला। इसी प्रकार से हम देखें तो माता और बहन, माता और क्या है? बहन है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होगा दोस्तों कैसे बनाना होगा? सबसे पहले हम देखें तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसकी जो महिला है दोनों क्या है दोस्तों? महिला। माता भी महिला होती है, बहन भी क्या होती है दोस्तों? महिलाएं होगी। तो आपका जो वेन डायग्राम है, लेकिन कुछ माताएं क्या हो सकती है? बहन हो सकती है। कुछ माताएं क्या हो सकती है दोस्तों? बहन हो सकती है। इसलिए हमारे पास जो डायग्राम निकल के आएगा क्या होगा दोस्तों? एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। अर्थात यहाँ पर माता है और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? बहन। क्या आएगा? बहन। अर्थात इसके कोने हम देखें तो जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? एफ एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या स्थिति हमारी बनेगी? अब देखिए सब, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा फल है, आम है, सेब। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फल, आम और क्या है दोस्तों? सेब। फल है, आम है और क्या दे रखा आपको? सेब। अब देखो दोनों ही तो फल है, तो दोनों तो क्या आएंगे दोस्तों? फल के अंदर आएंगे। फल तो होगा, एक तो होगा आम और एक क्या होगा दोस्तों? सेब। तो दोनों ही किसके अंदर आएंगे दोस्तों? फल के अंदर। अर्थात ऐसा ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ई राइट होगा। कौन सा होगा हमारा? ई एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से दे गया, महिला, माता और बच्ची। महिला, ठीक है, माता, महिला, माता और बच्चे। अच्छा, इस प्रकार से आपको दे दिया गया कि महिला है, माता है और क्या है? बच्चे। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा हमारा किस प्रकार से बनाना होगा? तो देखिए दोस्तों, अब देखो बच्चों के अकॉर्डिंग था। अब देखो सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों? माता। माता किसके अंदर आएगी दोस्तों? महिला के अंदर। अब देखो बच्चे शब्द है तो बच्चा लड़का भी हो सकता है दोस्तों, लड़की भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार से होगा। अर्थात यहाँ क्या बनेंगे दोस्तों? बच्चे। क्या जाएंगे? बच्चे। तो एक लड़की भी बच्चे के अंदर आती है और लड़का भी किसके अंदर? बच्चे के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। अब और देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पटना, बिहार, भारत या इंडिया। पटना, बिहार या इंडिया, अर्थात इस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, जो पटना है, ये पटना, पटना किसके अंदर आता है दोस्तों? बिहार के अंदर। किसके अंदर आता है दोस्तों? बिहार के अंदर। और बिहार किसके अंदर आता है दोस्तों? भारत। बिहार किसके अंदर आएगा दोस्तों? भारत के अंदर। अर्थात हमारा जो वेन डायग्राम बनता है पटना, बिहार और क्या आएगा? भारत। अर्थात हमारा इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम का आंसर निकल के सामने आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? देखिए जैसे हमारे पास कोई डायग्राम बन के आ जाता है कि
कुत्ता, बिल्ली और पालतू। कुत्ता, बिल्ली और क्या दे रखा दोस्तों, पालतू। तो देखो लोग तो पालने में तो बहुत कुछ पालते हैं, देखो पालतू जानवर। अब कुछ लोग तो कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, बिल्लियां पालते हैं। कुछ लोग तो कुत्ता पालते हैं, कुछ लोग क्या पालते हैं दोस्तों, बिल्लियां पालते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो क्या पालते हैं, कुत्ता, और कुछ लोग क्या पालते हैं दोस्तों, बिल्ली। अब देखो कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि हम सोचते सभी कुत्ते पालते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा होता है तो सारे कुत्ते रोड पे क्यों घूमते, तो रोड पे घूमना ही नहीं था कुत्तों को। इसलिए क्या होता है, कुछ ही कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ ही घर में बिल्ली। जिसके घर देखो कुछ लोग कुत्ते पाल सकते हैं, कुछ लोग बिल्लियां भी पालते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार का वेन डायग्राम आपके पास बनेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में एग्जिक्टर दे रखा है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जैसे खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का मैदान है, स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल है और क्या दे रखा है, कॉलेज। ये आपको दे रखा है, खेल का मैदान है, स्कूल है और क्या दे रखा है दोस्तों, कॉलेज आपको दे रखा है। अब इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है कि किस प्रकार से इसका वेन डायग्राम आपके सामने होगा, तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए क्या क्या आपका क्वेश्चन है कि खेल का मैदान है, स्कूल है, इस प्रकार से आपको दे रखा है, खेल का मैदान है, स्कूल है और आपको कॉलेज दे रखा है, तो इसका वेन डायग्राम आपको तैयार करना। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम बनाए तो ये तो क्या होगा, खेल का मैदान। अब देखो खेल का मैदान किसी स्कूल में हो सकता है, कुछ स्कूलों में खेल का मैदान हो सकता है, और कुछ कॉलेजों में भी खेल का मैदान हो सकता है। सभी कॉलेजों के अंदर खेल का मैदान नहीं होगा, ये ध्यान रखें। कुछ कॉलेजों में हो सकता है, कुछ में, इसे कुछ स्कूलों में भी हो सकता है। इसलिए आपका वेन डायग्राम कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला डी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए साहब, बिस्तर, शयन कक्ष और मकान। बिस्तर है, बिस्तर है और शयन कक्ष है, बिस्तर है, शयन कक्ष है और क्या दे रखा है दोस्तों, मकान। क्या दिया है हमारे, मकान। तो इसका आपको वेन डायग्राम का आपको आंसर देना है, किस प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते हो, इस प्रकार आंसर आपको निकाल के देना है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या रहेगा, देखो बिस्तर है, शयन कक्ष है, मकान है। अब देखो बिस्तर क्या करूं, तो यहां पर देखिए सर मकान क्या करूं, अब देखें तो यहां पर जो इसका वेन डायग्राम आपको बनाना होगा वो किस प्रकार से बना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि जो अंदर होगा, तो यहां पर तो क्या होगा दोस्तों, बेड होगा। ठीक है, मकान के अंदर बिस्तर, शयन कक्ष अर्थात सॉरी यहां पर देखिए बेड नहीं दे रखा आपको। ठीक है, इसका आंसर जो आपको, अब इसका हाउस, तो सबसे पहले तो आपको ये क्या है, मकान दे रखा है। अब मकान के अंदर क्या है दोस्तों, शयन कक्ष आपका। अब शयन कक्ष के अंदर क्या लगे होंगे, बिस्तर। क्या लगे होंगे दोस्तों, बिस्तर। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आता है कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन से एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर, आपको जिस प्रकार से दे दिया जाता है पिता, चाचा, आंटी, पिता, चाचा, आंटी। तो देखिए दोस्तों एक पिता किसी का चाचा हो सकता है,
ठीक है, लेकिन आंटी क्या होगी दोस्तों, अलग। आंटी क्या होगी, अलग। पिता, चाचा और क्या है, आंटी। तो देखो एक पिता चाचा और चाचा एक पिता हो सकता है, लेकिन आंटी क्या होगी दोस्तों, आपकी अलग होगी। अर्थात इसका जो वेन डायग्राम होगा वो आपको इस प्रकार से बनेगा। इस ऑप्शन में नहीं दे रखा हमारे लिए, तो इसका जो ऑप्शन आप अलग से बना सकते हैं। देखिए साहब, ये डायग्राम इसका रहेगा, ये देखिए ई एफ जी एच और आई आ जाएगा दोस्तों। तो ये वेन डायग्राम इसका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर देना है कि किस प्रकार के सवाल हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। राजा, राजा, पिता, रानी। राजा, पिता और क्या है दोस्तों, रानी। अब देखो एक राजा है, एक जो राजा है वो किसी का पिता हो सकता है, और एक पिता किसी राज्य का राजा हो सकता है। लेकिन क्या होगी दोस्तों, रानी क्या होगी, अलग। रानी क्या होगी दोस्तों, अलग होगी। एक पिता तो राजा हो सकता है और एक राजा क्या हो सकता है दोस्तों, पिता, लेकिन रानी क्या रहेगी दोस्तों, अलग होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, 10 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे चोर, पॉकेट मार, चोर, पॉकेट मार और अपराधी। चोर, पॉकेट मार और क्या है दोस्तों, अपराधी। अब देखिए साहब, दोनों ने तो क्या किया दोस्तों, अपराध किया। क्या किया, अपराध। तो अपराधी तो दोनों ने किया। अब देखिए साहब, इसके बाद में आता है हमारे पास चोर, और यहां पर क्या होता है दोस्तों, पॉकेट। क्या होगा दोस्तों, हमारा पॉकेट मार होगा। ठीक है, तो देखो सॉरी इसका ये नहीं बनेगा, क्या होगा, चोर। अब चोर देखिए क्या होगा, पॉकेट मार, पॉकेट मार। कुछ लोग जो क्या होता है, जो छोटी मोटी चोरियां वो कभी कभी जेब भी काट लेते हैं। जो जेब कतरे होते हैं कुछ लोग चोरियां भी कर सकते हैं। तो कुछ चोर तो पॉकेट मार हो सकते हैं और कुछ पॉकेट मार क्या हो सकते हैं दोस्तों, चोर हो सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर जैसे 12 आ जाता है हमारे पास है विज्ञान, जैविकी, विज्ञान है, जैविकी है और क्या है दोस्तों, गणित। विज्ञान है, जैविकी है और क्या दे रखा हमारे लिए, गणित दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, हमसे पूछा जाता है, जैसे किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाता है कि बताइए दोस्तों आपने कौन से सब्जेक्ट लिया। तो आप क्या कहते हो दोस्तों कि हमें, कोई कहता है मुझे साइंस ली है, कोई कहता है मुझे कॉमर्स ली है, कोई कहता है मुझे आर्ट्स ली है। तो हम देखिए इसने क्या कहा कि मैंने विज्ञान लिया था, साइंस लिया। अब कोई किसी समझदार ने पूछा आपसे कि बताइए कि आपने साइंस में क्या लिया है, आपसे क्या पूछा कि साइंस में क्या लिया है। तो जो बायोलॉजी लेगा तो क्या कहा, मैंने जैविकी ली है। और जो मैथ्स लेता है वो क्या कहेगा, मैंने गणित ली है। मैंने क्या लिया है, गणित। जो विज्ञान में क्या लिया है, किसी ने कहा मैंने बायोलॉजी ली है, किसी ने कहा मैंने गणित में ली है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यह होगा आपका, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे लिए दे रखा है। और देखिए जैसे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, नीली आंखों वाली, नीली आंखों वाली, काले बाल वाली, और क्या होगा, भारत। अब देखिए तो नीली आंखों वाली,
काले बाल वाली और क्या है दोस्तों भारतीय। तो देखिए दोस्तों नीली आंखों वाली, काले बाल वाली और भारतीय, अर्थात इसका ये तो आ गया नीली आंखों वाली, आंखों वाली, काले बाल वाली क्या है दोस्तों भारतीय इंडियन। तो देखो भारत में रहने वाले कुछ लोगों के काले बाल भी हो सकते हैं, नीली आंखें भी हो सकते हैं, कुछ के सभी के काले बाल नहीं हो सकते, सभी के नीली आंखें नहीं हो सकती। और भारत के अलावा दूसरे दोस्तों में क्या होगी दोस्तों नीली आंखें होती है और क्या होते हैं काले बाल होते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोगों के जिनके नीली आंखें उनके काले बाल भी हो सकते हैं, ठीक है, और जिनके नीली आंखें वो भारतीय इंडिया में भी रह सकते हैं। और देखिए जिनके काले बाल है वो भारत में भी तो रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नीली आंखें भी हैं, काले बाल भी हैं और वो कहाँ रहते हैं इंडिया में भी रहते हैं। तो दोस्तों इसमें तीनों कंडीशन, ठीक है, तो ऐसी स्थिति हमारे पास बनती है। अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पेय पदार्थ चाय कॉफी, पेय पदार्थ चाय और क्या है दोस्तों कॉफी, पेय पदार्थ है चाय और क्या दे रखी है कॉफी। अब देखो पीने को तो हम बहुत कुछ पीते हैं, ये तो लिक्विड चीजें में बहुत सारी है। पेय पदार्थ क्या है दोस्तों पेय पदार्थ। अब पेय के अंदर क्या होगा, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग क्या पीते हैं दोस्तों कॉफी, कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग क्या पीते हैं दोस्तों कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, जैसे हमने कोई सवाल ले लिया, जैसे आपसे आ गया चोर, अपराधी, चोर अपराधी और न्यायाधीश। अब देखो सब, तो देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, तो चोरी करना तो क्या है दोस्तों, चोरी करना क्या है दोस्तों, ठीक है। और न्यायाधीश क्या होगा दोस्तों अलग, न्यायाधीश क्या बनेगा आपका अलग, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 16। अब क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साहब, आम, आलू, आम, आलू, किताब। अब देखो इनके बारे में पूछा है, आम है, आलू है और क्या है दोस्तों किताब। तो देखिए दोस्तों एक तो होता है आम, तो एक फ्रूट है, आलू क्या है दोस्तों सब्जी है, और क्या किताब क्या है पढ़ने की, किताब किसकी बात कर रहे हैं पढ़ने की। अर्थात इसका जो वेन डायग्राम निकल के आता है दोस्तों हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ए होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। जैसे हमसे कहा गया धावक, शिक्षक, धावक, शिक्षक, गायक। धावक है, शिक्षक है, गायक है। एक जो टीचर होता है, कुछ टीचर के अंदर अलग अलग टैलेंट पाया जाता है। तो एक तो जो धावक है जो दौड़ता है वो कभी कभी या टीचर भी हो सकता है, कि एक टीचर है जो दौड़ भी सकता है, ठीक है। और जो टीचर है कभी कभी गाना भी गा लेता है, अर्थात वो क्या हो सकता है दोस्तों गायक भी हो सकता है। तो धावक है, शिक्षक है और क्या है दोस्तों गायक है। अर्थात इसका जो वेन डायग्राम निकल के हमारे पास आएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, आपके पास सी ऑप्शन।
कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 18 के कहता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को हम ले लेते हैं। जैसे हम श्री सर्प है, श्री सर्प है, श्री सर्प है, सांप है और जहरीले है। श्री सर्प है, सांप है और क्या है? जहरीले। अब देखो दोस्तों, जो रैंकर चलते हैं, जो रैंकर चलते हैं वो सब सही सर्प के अंदर आते हैं। तो सांप भी क्या है दोस्तों? रैंकर चलता है। तो सांप किसके अंदर आएगा दोस्तों? सांप किसके अंदर आएगा? श्री सर्प के अंदर। सांप किसके अंदर आएगा दोस्तों? श्री सर्प के अंदर। और जहरीले, कोई सांप के अकॉर्डिंग जो जहरीले भी हो सकते हैं, तो सांप भी जहरीला हो सकता है और जानवर भी दोस्तों जहरीले हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? जहरीले। अब जरूरी नहीं कि सारे जितने भी श्री सर्प जहरीले हो, जरूरी नहीं है, इसलिए इसके अंदर श्री सर्प से भी बाहर रखा है। जो बिना रैंकर चलते हैं वो भी क्या हो सकते हैं दोस्तों? जहरीले हो सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर देखो 19 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 18 कंप्लीट हो गया हमारा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैसे हमारा सोना है, चांदी है और क्या आएगा दोस्तों? आभूषण। अब देखो दोस्तों, दोनों किसके अंदर आएंगे? आभूषणों के अंदर आएंगे। दोनों किसके अंदर आएंगे दोस्तों? सोना है, चांदी है और क्या है दोस्तों? आभूषण है। सोना है, चांदी है और क्या है दोस्तों? आभूषण है। तो देखो, अब आभूषण तो बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? आभूषण। क्या आ जाएगा? आभूषण। कुछ लोग तो आभूषण चांदी के बनाते हैं। किसके बनाते हैं? चांदी के। और कुछ लोग जो आभूषण बनाते हैं वो सोने के बनाते हैं। किसका बनाते हैं दोस्तों? सोने के। कुछ लोग चांदी के आभूषण, कुछ लोग सोने के आभूषण बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम ये होगा। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको इस प्रकार से करना है, जैसे हवा महल है, जयपुर है, राजस्थान। हवा महल, जयपुर और क्या है दोस्तों? राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। देखो, हवा महल है जो कहां है दोस्तों? किसके अंदर आएगा? जयपुर के अंदर। और जयपुर किसके अंदर आएगा दोस्तों? राजस्थान के अंदर। जयपुर किसके अंदर आएगा? राजस्थान के अंदर। तो देखो, हवा महल किसके अंदर आता है? जयपुर। और जयपुर किसके अंदर आता है दोस्तों? राजस्थान। तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चनों के बारे में जो लॉजिकल वेन डायग्राम था उसकी हमने चर्चा की। दोस्त नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक क्वेश्चंस ऑप्शन सहित लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए। ओके दोस्तों, टेक केयर।